दोस्तों, प्रदेश सहित पूरे देश में 22 सितंबर से लागू होंगे जीएसटी के नए टैक्स। अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब चलेंगे जो 5% और 18% होंगे। इसकी जानकारी स्वयं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दी है। इससे आम आदमी को काफी राहत मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस पे कोई भी टैक्स नहीं है उनमें शामिल हैं दूध, पिज्जा, ब्रेड, चपाती, रोटी, पराठा और 33 जीवन रक्षक दवाएं। इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा 5% टैक्स लगेगा। वे वस्तुएं हैं हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल वेयर, किचन वेयर, इन पर 5% टैक्स लगेगा। इसके अलावा ट्रैक्टर टायर, ट्रैक्टर, सिंचाई की मशीन और कृषि मशीनरी, इन पर भी 5% ही टैक्स लगेगा। पहले इन पर 12 और 18% टैक्स लगता था, लेकिन सरकार ने इसमें राहत दी है। वहीं 18% टैक्स एयर कंडीशनिंग मशीनें, 32 इंच से बड़े टीवी, डिश वॉशिंग मशीनें, छोटी कारें और 350 सीसी की बाइकें तथा उससे कम वाली मोटरसाइकिलें, इन पर 18% टैक्स लगेगा। इसके अलावा लग्जरी आइटम और तंबाकू के उत्पाद, इन पर 40% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। जीएसटी में इन बदलाव से आम जनता, किसान, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। ये बड़े बदलाव हमारे नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे और कारोबार करना भी आसान करेंगे, ऐसा वित्त मंत्री तथा प्रधानमंत्री का कहना है। कुल मिलाकर 22 सितंबर से काफी चीजें सस्ती हो जाएंगी, अर्थात आम जनता तथा किसानों को काफी राहत मिलेगी। दोस्तों, भारतीय सेना में भर्ती हो गया बांग्लादेशी घुसपैठिया, जांच में हुआ है खुलासा। मध्य प्रदेश में बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या की जांच कर रहे विशेष जांच दल अर्थात एसआईटी को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। जानकारी में पता चला है कि कई बांग्लादेशी अवैध तरीके से इंदौर में रहते हैं। इसके अलावा एक बांग्लादेशी सेना में भी भर्ती हो गया है। एसआईटी की जांच के बाद अब देश की अन्य राष्ट्रीय एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं। दोस्तों, यह कैसे संभव हो गया कि एक बांग्लादेशी घुसपैठी भारतीय सेना में भर्ती हो गया?